तो आइए पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसने बोला है फैक्टराइज ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में इसका मतलब 13A में, ये है 13C, 13A में हमने कॉमन लेके फैक्टराइज करना सीखा था, और 13B में हमने जो है पहले ग्रुपिंग करते थे फिर कॉमन लेके हम फैक्टराइज करते थे। इसमें क्या है, इसमें जो है इसने बोला है फैक्टराइज करना है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का। जैसे कि एक स्क्वायर का है, ए का स्क्वायर है, एक है बी का स्क्वायर है, उसका डिफरेंस क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कोई फार्मूला था, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला हम क्या पढ़ते थे, ए प्लस बी, ए माइनस बी हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। या तो इस तरीके से होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम पढ़ते थे एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई हम पढ़ते थे। इस तरीके से फार्मूला होता था, ठीक है। तो ये बात रही फार्मूले की, ठीक है। तो यही है डिफरेंस वाला फैक्टराइजेशन, ठीक है, 2 स्क्वायर के डिफरेंस वाला फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसने बोला 2 स्क्वायर, भैया एक तो ए का स्क्वायर है, एक तो बी का स्क्वायर है, ठीक है, उसका ये डिफरेंस है, और उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बनता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या लिखा, 69x स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हमें बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तरह बनाना है, ठीक है। तो 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। लो ये भी तो 16 के बराबर ही होगा ना। अब यहां है 9x स्क्वायर, तो यह 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है। तो 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तरह बन गया, ठीक है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर यहां माइनस है, यहां वाई स्क्वायर की तरह बन गया, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या बनता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की तरह बनता है, यही फार्मूले की तरह बनेगा। तो जब ये इसकी तरीके से है तो इसी को तो हम इसकी तरीके से लिख ही सकते हैं। तो एक 4 मिला, एक 3x मिला, ठीक है। तो ठीक है, अब फार्मूले की जरूरत नहीं होगी, मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक हमें 4 मिला है, एक मिला है 3x मिला है, ठीक है। तो पहला वाला क्या होता है, a प्लस बी मतलब 4 प्लस 3x हम लिख सकते हैं। दूसरा वाला क्या है, a माइनस बी मतलब x माइनस वाई, ठीक है। तो 4 माइनस 3x है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अगर समझ में आया है, भेजा में घुसा है, भेजा में भेज दिया गया है, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आंसर 13C का है ना, 13C का क्वेश्चन नंबर 1, 4 प्लस 3x 4 माइनस 3x, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के तरफ, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये है 1 माइनस 100 a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हमें अरेंज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरीके से, ठीक है। तो अरेंज करते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है ना, हाँ 10 होगा, 10 का स्क्वायर, और बस ये, ठीक है। तो ये इसके तरीके से ही हुआ। अब आप देखेंगे ये इसको अगर a मान लिया और इसको b मान लिया, यहां दोनों का स्क्वायर है तो यहां माइनस रहे, ठीक है, माइनस है। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब इसी तरीके से ए प्लस बी और ए माइनस बी में रखा जा सकता है, ए प्लस बी ए माइनस बी में रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो रख देते हैं ये इसके तरीके से, तो ये इसका आंसर ये है, तो ये बन ही सकता है, तो बना देते हैं। एक है 1, दूसरा है 10, ठीक है। चलिए एक है 1, दूसरा है 10, एक जगह प्लस है या 1 प्लस 10a 1 माइनस 10a, ठीक है। तो ये है आंसर, ठीक है,
1 + 10a 1 - 10a, ठीक है। तो यह सेकंड का आंसर देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड का आंसर है 13C का ना भैया, खुल, ठीक है। तो है 1 + 10a 1 - 10a, ये है आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, मतलब 3 वाला, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो है क्वेश्चन नंबर 3 वाले में लिखा है 4x² - 81y², ठीक है। तो अब हमें इसको अरेंज करना है, a² - b² की तरीके से अरेंज करना है। 4 किसका स्क्वायर है भैया? 2 का स्क्वायर है ना, और ये हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस रहने देते हैं। 81 किसका स्क्वायर है? ठीक है, 9 का, ठीक है, 9y², बस हो गया। इसको अगर a मान लिया, इसको b मान लिया, या तो इसको x मान लिया या तो इसको y मान लिया, जो भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये a² - b² की तरह के फार्मूले से बन गया। तो ये + b a - b की तरह हो गया है, ठीक है। तो इसको ये है तो इसको इसके तरीके से लिख ही सकते हैं। तो एक हमें मिला हुआ है 2x, दूसरा हमें मिला हुआ है 9y, ठीक है। यहाँ हो गया, एक रहेगा प्लस इसकी तरीके से, एक रहेगा माइनस, वही चीज एक बार फिर लिख देंगे माइनस में, ठीक है, 9y, ठीक है। 2x + 9y 2x - 9y, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या है? 2x + 9y 2x - 9y। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं 4th वाला, ठीक है। आंसर देख लीजिए, भेजा में गया हो तो अच्छी बात है, ना गया हो फिर भी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से। क्या है? 4/25 - 25b², ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इसको भी अरेंज करेंगे इन फार्मूलों की तरह, ठीक है। तो ठीक है, कर देते हैं। ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 5 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो ये होगा 2/5 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, 5 किसका स्क्वायर है? 5 का। 25 5 का स्क्वायर है, b², ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको a इसको b माना तो क्या हो जाएगा? ये a है, ये b है, बीच में माइनस है, तो बीच में माइनस है, ये दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, भैया दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस तो पढ़ ही रहे हैं, a² - b², तो a + b a - b वाला फार्मूला बनता है। तो सॉल्व कर डालते हैं इसी तरीके से। तो एक हमें मिला है 2/5, ये 2/5 मिला है ना, बीच में क्या एक प्लस रहेगा, फिर 5b, ठीक है। 2/5 5b और 2/5 - 5b, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? 2/5 + 5b 2/5 - 5b, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन, इस चैप्टर नहीं, इस लेक्चर की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 5 + 2b का स्क्वायर माइनस a², ठीक है। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक जो हमने सॉल्व किया था, उसमें इस फार्मूले का यूज हो रहा था, लेकिन इसमें इस फार्मूले का यूज हो सकता है, लेकिन इसको हम और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? 5 + 2b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्या बन रहा है, ध्यान से देंगे। तो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, और यहाँ स्क्वायर है, तो ये क्या बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर की तरीके से बन रहा है ना। तो ठीक है, तो a का स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। a है ना भैया, हाँ, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? इसको a और इसको b मानते हैं, उसको स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2b होता है, ठीक है। तो a² + b² मतलब 4b² + 2 × a × b
ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4ab, ठीक है, इसको एक बार में लिख देते हैं 4ab माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखेंगे तो यहां पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां सिर्फ बचेगा 4b स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। यहाँ माइनस ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये दोनों हट जाएंगे, खत्म। तो यहाँ यही सिर्फ बचने वाला है, ठीक है। तो 4b स्क्वायर प्लस 4ab, तो अगर यहाँ 4 कॉमन लेंगे और b कॉमन लेंगे छोटा वाला, तो यहाँ क्या बचेगा, एकदम बुक वाले की तरह आंसर आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है a प्लस 4b प्लस a प्लस b, ठीक है। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर वाला ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते भैया, कंफ्यूजन ना हो। तो क्या है, 4 है, b 4ab हो गया, 4ab आ गया, 4 का मल्टीप्लाई b के साथ 4b स्क्वायर, बस यही आ गया, यही ये है, यही a है, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने 1 से लेके 5 तक वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें हम 6 से लेके 10 तक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बताया था कि 2 स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं, जैसे हमने माना था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का ये डिफरेंस है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। तो इसी को जो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा है 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर और दूसरे में लिखा है 16b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इतने को a मान लें, इतने को b मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहां लग जाएगा, और उस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर नहीं बना है, ठीक है, तो ये होल स्क्वायर बना है, तो इसको भी होल स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर पहले से लिखा है, और इसको हम होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसका होल स्क्वायर होगा, 4 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमने क्या मान लिया, इतने को अलग मान लिया और इतने को अलग मान लिया, इतने को हमने मान लिया a, इतने को हमने मान लिया b, और उसी का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसका क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है, a माइनस बी होता है। तो ये है फार्मूला, और फार्मूले के जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस फार्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये स्क्वायर में था, a प्लस बी ए माइनस बी, बिना स्क्वायर के लिखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो पहले हमें ए स्क्वायर मतलब a प्लस बी वाला लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है 5a माइनस 3b, ठीक है, 5a माइनस 3b। अब b की बारी है, अभी तो हमने a लिखा, अब b की बारी है, प्लस यहां लगाएंगे, ठीक है। अरे अभी तो इतना ही है, a लिखा है, अब ये इसके जगह हम यहाँ प्लस लगाएंगे, ये b वाला लिखेंगे, ये है ना। तो क्या है 4b है, ठीक है, इतना लिख लिया, और इतना तो a प्लस बी लिख लिया। बारी है a माइनस बी को लिखने की, तो उसी को सारा सब कुछ वही रहेगा, लेकिन माइनस यहाँ रहेगा, क्योंकि a b यहाँ भी a b यहाँ भी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 5a माइनस 3b, ठीक है, और माइनस 4b, ठीक है। तो ये तो है इसका आंसर, ठीक है, लेकिन बुक में आंसर ऐसे नहीं दिया गया होगा, इसको और एक्सपेंड करेंगे तब जाके आंसर आएगा, ठीक है, बुक जैसा। तो सॉल्व करते हैं। तो सब कुछ वही है, ये है 5a, यही रहेगा, b और b दो जगह हैं, तो इसको ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 4b है 3b, सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ b बचेगा, लेकिन कौन सा b बचेगा, प्लस वाला, क्योंकि बड़ा वाला जो नंबर है वो 4 है, 4 के पास क्या है, पॉजिटिव सिंबल है, तो यहां लग जाएगा, ठीक है। 5a प्लस b लग गया, और दूसरे वाले में सब कुछ वही रहेगा, 5a रहेगा, ठीक है।
और यहाँ प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7b। ठीक है, तो ये है इसका बुक वाला आंसर। ठीक है, और ये भी आंसर था। ठीक है, तो देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। लिखा हुआ है 5a + b 5a - 7b। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, नेक्स्ट वाला तो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा। ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर दिए, ये आप एकदम एग्जैक्ट इसके जैसा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, हिंट दे देते हैं कैसे लिखना है इसे। ठीक है, तो ये a⁴ लिखा हुआ है, a² - 3b² लिखा हुआ है। ठीक है, इसका पावर, इस पावर के ऊपर पावर लिखा है, तो इसको भी इसके तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a⁴ का होल पावर। ठीक है, और बीच में माइनस है, a² - 3b² का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको a इसको b मान लेंगे, तो a² - b² का a + b - b की तरह लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिखा हुआ है 5a - 2b का होल स्क्वायर माइनस 2a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, 5a - 2b का होल स्क्वायर माइनस 2a - b का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये a² - b² के जैसा है। ठीक है, इतने को अलग मान लेते हैं, इतने को अलग मान लेते हैं। ये a है, ये b है, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो इसका क्या होगा फार्मूला a + b और a - b की तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको a + b - b की तरह। ठीक है, तो a क्या है, a की जगह ये है। ठीक है, a² की जगह ये है। ठीक है, तो बिना स्क्वायर के यहां लिखेंगे ना, तो ठीक है लिख लेते हैं 5a - 2b। ठीक है, तो a लिख लिया, अब बारी है प्लस लगाने की, अब b की बारी है, तो b कहां ये है, तो लिख देते हैं 2a - b, 2a - b, वहां सब कुछ हो गया। ठीक है, 2a - b ये इतना है अकेले। ठीक है, तो अब बारी है a - b वाले के, तो a का है, a है 5a - 2b है। ठीक है, और पारी है यहाँ माइनस लगाने की। ठीक है, तो माइनस लगाने की, तो यहाँ माइनस अगर हमने मान लिया तो ये b की बारी है ना, b ये है, b इसकी बारी है, तो यहाँ लिख देंगे, तो माइनस 2a लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा और b हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं ये तो रहा आंसर, और आंसर बुक में इस तरीके से नहीं दिया गया होगा। सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो सब कुछ वही रहेगा, 5a + 2a कितना हुआ, 5a + 2a हो गया 7a। ठीक है, और -2b - b कितना हुआ, माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3b हो जाएगा। ठीक है, और सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस रहेगा। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है, 2 है, 2 के पास माइनस सिंबल, इसके पास 1 है, तो ये इतना अलग हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है 5a - 2a कितना बच्चा, सब्सट्रैक्ट होगा, 5a में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा, 3a बचेगा, माइनस 2b है प्लस b है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां सिर्फ बचेगा b। ठीक है, और सिंबल कौन सा रहेगा, ये वाला माइनस वाला, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है 2 है, 2 के पास माइनस सिंबल है। ठीक है, तो अब देखते हैं कहीं गलती हो रही क्या यार। सही है यार, क्वेश्चन सही लिखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं यार। क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है। 13C ना, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देख लेते हैं आंसर। 8 में है, हाँ सही है 7a - 3b सही है 3a - b। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, हमें गलत लग रहा था क्योंकि हमें यहाँ माइनस दोनों तरफ नहीं लग रहा था, तो दोनों में माइनस है यहाँ आंसर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर
9 को मीट यार, मीट जल्दी मीट, ठीक है। तो ये है 9 में लिखा हुआ है 1 माइनस 25a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है 1, इसको हम इतना अकेले मान लेते हैं, इसको हम इतना अकेले मान लेते हैं। तो इसको अगर हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b माइनस b हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हम 1 को स्क्वायर बना लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब ये क्या है 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का, तो ठीक है 5 का स्क्वायर, ठीक है, और a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब हम ध्यान से देखें तो ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, ठीक है। ये है a, ये है b, दोनों का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है, बीच में माइनस है, a प्लस b, a माइनस b की तरह लिखना है हमें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम a प्लस b लिखते हैं। a की जगह क्या है 1 है, 1 लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहे, बिना स्क्वायर के लिखना है, फिर प्लस है, प्लस लगा लिया, ठीक है, प्लस लगा लिया, और 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा अंदर, ठीक है, बिना, अरे सीधे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। 5 है, फिर क्या है पूरा इतना जितना पूरा ये b है ना, तो लिख लिया 5a प्लस b, ठीक है। अब इसी को हम लिखेंगे a माइनस b में, सब कुछ वही रहेगा, क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस रहेगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 माइनस अगर यहां माना है तो माइनस 5a प्लस b, ठीक है, ये सब कुछ है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 5a प्लस 5b, ठीक है। तो ये इतना अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 5a माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5b, ठीक है। तो ये है इतना अलग, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो आंसर देखते हैं बुक में क्या लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखा हुआ है 9 दिखाओ यार, हाँ 1 प्लस 5a प्लस 5b, 1 माइनस 5a माइनस 5b, ठीक है। तो आंसर तो ये सही लिखा है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो अब सॉल्व करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, ठीक है। जल्दी 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 मिटा यार, हाँ ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। ये हो चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है, 2a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इतने का स्क्वायर है लेकिन इतने का स्क्वायर नहीं है, इतने का स्क्वायर है, ठीक है। तो b का स्क्वायर है लेकिन a का स्क्वायर अभी होल स्क्वायर नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में हम ही कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्या लिखा हुआ है, ये है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे। इतने को अगर हमने a मान लिया, इतने को हमने b मान लिया, तो ये है a, ये है b, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ये बीच में माइनस है, तो इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पूरे को, ठीक है। तो a कहाँ है, a है ये लिखा हुआ है, इतना a माना है हमने, ठीक है। तो बिना स्क्वायर के लिखना है, तो बिना स्क्वायर के ये 2 है, और क्या है ये 2a प्लस b है, ठीक है। तो इतनों को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं बड़े वाले, ठीक है। और इतना ये b है, b की जगह क्या है यहाँ प्लस है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं a माइनस b, ठीक है। तो इतना तो ये अलग हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं हम दूसरा वाला, ठीक है। तो ये है इतना, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है a की जगह वही रहेगा लेकिन सिर्फ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2a प्लस b, ठीक है, माइनस रहेगा यहाँ, ठीक है,
सब कुछ वही रहेगा, माइनस रहेगा और ये वाला ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है, और माइनस रहेगा और कुछ रहेगा a माइनस बी, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, अच्छे से यार ब्रैकेट, ये ठीक है, ये ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हैं आगे। अभी तो हमने इस तरीके से लिख लिया, अभी इसको हमें आगे और सॉल्व करना है। a प्लस बी, a माइनस बी में इसको लिख लिया हमने, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4a प्लस 2b, ठीक है, 4a प्लस 2b, ये प्लस है, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, बिना ब्रैकेट के हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इतना, ठीक है, और ये भी वही रहेगा 4a प्लस 2b, ठीक है, इसका ये हो जाएगा माइनस a, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। अब बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और एक्सपेंड करना होगा तो हम कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है ना, 13C क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 5a प्लस b, ठीक है। तो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4a है, ये a है, तो ये हो जाएगा 5a हो जाएगा प्लस 2b माइनस b, तो यहां सिर्फ बचेगा प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां सिर्फ b बचेगा, और सिंबल कौन सा रहेगा, इसके पास प्लस सिंबल है तो 5a प्लस b रहेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहां देखेंगे तो यहां जो है लिखा हुआ है 4a माइनस a, तो यहां सिर्फ बचेगा 3a, और यहां प्लस 2b है, प्लस 2b और प्लस b है, तो यहां क्या बचेगा 3b बचेगा, ठीक है, और पॉजिटिव वाला सिंबल रहेगा, ठीक है। तो 3a प्लस 3b, तो 5a प्लस b, ठीक है, 3a प्लस 3b है। और बुक में इस तरीके से ये है इसका लास्ट वाला आंसर, ठीक है। और बुक में ये इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया गया। अगर इसको हम ये बुक वाले की तरीके से लिखना चाहें तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5a प्लस b लिखा है ना, और आगे लिखा है 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b, ठीक है। और बुक में क्या लिखा है, बुक में इस तरीके से लिखा गया है, लिखा हुआ है 5a प्लस b लिखा हुआ है, और 3 को 3 यहाँ भी 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा, 3a प्लस b, ठीक है। यही लिखा है ना 10 में 3a प्लस b, और 3 को यहाँ कर दिया गया, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं 5a प्लस b हो जाएगा और a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें भी जो है फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हमें करना है, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है 6 से लेकर 10 तक पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 15 तक, जिसमें जो है इसी फार्मूले का यूज होता आया है और इसी में भी वही होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है, इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। तो क्या लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, 25 लिखा है, 2x प्लस y लिखा हुआ है, वो का होल स्क्वायर है, और 16x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतने का होल स्क्वायर यहाँ और इतने का होल स्क्वायर, ये इन दोनों का होल स्क्वायर नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है, और अब होल स्क्वायर हो चुका है, ठीक है, अब a स्क्वायर की तरह बन चुका है। इसका किसका है, 4 का होगा, ठीक है। तो बड़ा ब्रैकेट x माइनस वाई, ठीक है, अब पूरे का होल स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। अब ये बन चुका है a स्क्वायर, इसको मान लेंगे, और ये b है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, माइनस ये लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है ऊपर वाला, और ऊपर वाले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी में लिख सकते हैं। तो
अभी नहीं, अभी इसको और सॉल्व करना है। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10x हो जाएगा, 5y हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है, 5y हो जाएगा। अब ये इस ब्रैकेट में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, अब ये हो जाएगा 4x माइनस 4y, ठीक है। अब इस तरीके से ये हो चुका है। तो अब इसको हम, अगर इसको हम a मान ले, इसको b मान लें, ठीक है, ये स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर है, ठीक है। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस बी माइनस बी में लिख सकते हैं। तो ये a है, ये b है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस a प्लस बी a माइनस बी में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये a है तो a लिख लेते हैं, a की जगह क्या है, ये है, बिना पावर के लिखना है, मतलब इसके पावर 2 है, बिना पावर के लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 10x प्लस 5y, ठीक है। अब प्लस है, प्लस लगा लिया। b की जगह क्या है, b की जगह ये है, तो ये है 4x माइनस 4y, ठीक है। तो ये है इतना, ठीक है। अब दूसरा वाला लिखते हैं, a की जगह क्या है, वही रहेगा जो ये है, a की जगह है, तो ये है 10x प्लस 5y, ठीक है, माइनस रहेगा यहाँ सिर्फ, ठीक है। तो माइनस रहेगा, माइनस लगा लेते हैं, माइनस, फिर b की जगह ये लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस b की जगह क्या है, 4x है, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4y, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। और बुक में आंसर इस तरीके से नहीं दिया गया होगा, इसको हमें अभी और एक्सपेंड करना बाकी है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, यहाँ 10x है, 10x और ये x यहाँ आ गया, 10 और 4 कितना हो गया, 14x हो गया, ये प्लस, ठीक है, 5y माइनस 4y, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ सिर्फ y बचेगा, और सिंबल कौन सा रहेगा, प्लस वाला रहेगा, क्योंकि 5 बड़ा है और 4 छोटा है, ठीक है। 14x प्लस 4y, ठीक है। तो ये इतना ये मिला, ठीक है। और इधर देखते हैं 10x माइनस 14x, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये बचेगा 6x, ठीक है, 10 से 4 गया तो 6 बचेगा, 6x हो गया, ठीक है, प्लस और प्लस, ठीक है, प्लस ही रहेगा, और 5 और 4y है ना, 4y है ना, हाँ 4y, 5 4 9y, ठीक है, ये हो गया 9y। तो ये है इसका आंसर। और इसके आंसर तो ये है, लेकिन बुक में थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखा गया होगा, ठीक है। तो बुक में इस तरीके से नहीं लिखा गया होगा, बुक में इस तरीके से लिखा गया होगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ, 14x प्लस y है ना, तो इसको अभी वही ने 14x प्लस y, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। और यहाँ क्या मिलेगा, 6 है और 9 है, तो यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 2 6 होता है, 3 3 9, तो 3 कॉमन यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो 3 कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6x प्लस 3 3 9y, ठीक है। तो 3 3 9 होता है 9y, ठीक है, ये हो गया। तो ये है आंसर। और देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर है 11 ना, 11 13C 11। तो ये लिखा हुआ है 2 3 4, हाँ, तो ये 3 यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं, और क्या, तो ये 3 है, 14x प्लस y है, ठीक है, 2x प्लस 3y है, ठीक है। तो ये आंसर भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो एक हमने सॉल्व कर दिया, दूसरा वाला आप आसानी से एग्जैक्ट एकदम इसी के जैसा है, ठीक है, आप सॉल्व तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के बाद जो क्वेश्चन जितने भी है सब एकदम सिंपल है, इसको आप सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब 13 वाला सॉल्व करो। 13 वाले में क्या लिखा हुआ, 6 2/3 का होल स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है 2 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतने को अलग मानते हैं, इतने को अलग, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, दोनों को ऊपर स्क्वायर है, इसको ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b होता है और a माइनस b होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये है ये, तो इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं बिना पावर के, ठीक है। तो क्या है,
पहले ए में ए की जगह क्या है 6/2/3 है, फिर प्लस बी की जगह क्या है 2, बी की जगह क्या है 2/1/3 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी को a माइनस बी में लिख सकते, इसी को यहाँ माइनस रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। 6/2/3 माइनस 2/1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखते हैं क्या है, ये हो जाएगा 6 3 18 दूनी 36, 6 3 जा 18 to 20, 6 3 18 2 20, 20/3, ठीक है, प्लस 2 3 6 7/3, ठीक है। तो ये है इतना, ये वाला वही, ये वाला भी वही रहेगा 20/3 रहेगा, ठीक है। और सिर्फ यहाँ रहेगा माइनस, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, माइनस 7/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं आगे। क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 20 और 7, 20 है प्लस 7 है, ठीक है। और ये इतना है, और दूसरा वाले में क्या है 3 और बेस सेम है दोनों में, तो ये हो जाएगा 20, यहाँ माइनस है -7, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हो जाएगा 27/3 और ये हो जाएगा, बीच में ब्रैकेट है, दोनों का अलग अलग है तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 13/7, 13 7 20, ठीक है, 13/3, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 9 27। मल्टीप्लाई तो इस तरीके से होता है, लेकिन क्रॉस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई 3 ये है और मल्टीप्लाई है 13 ये है, तो ये आ जाएगा 39, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए ये 13 का आंसर है क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। 14 को, 14 भी एकदम 13 के जैसा ही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। क्या लिखा हुआ, 7/3/10 लिखा हुआ है, का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे में लिखा है 2/1/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले सही सिंपल कर लेते हैं। 10 7 जा 70, 10 7 जा, थोड़ी है, इसको नहीं सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट ये ऊपर वाले के जैसा है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, देखते हैं 15 कैसे सॉल्व होता है। 15 में लिखा हुआ 0.7 का होल स्क्वायर लिखा है और लिखा हुआ 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतने को हम ए मानते हैं, इतने को हम बी मानते हैं। ए है, ये बी है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है। इस तरीके से तो ए प्लस बी पहले लिख लेते हैं। ए की जगह है 0.7 है और प्लस है, बी की जगह क्या है 0.3 है, ठीक है। तो ये इतना हुआ, ठीक है। और दूसरा में ए माइनस बी, सब कुछ वही रहेगा, माइनस यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो 0.7 माइनस रहेगा, सब कुछ वही रहेगा 0.3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम 0.7 और 0.3 को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। कैसे, अगर 0.7 ये है, 0.3 है, 7 3 10 का 0 1 बचा हुआ 0 0 1, ठीक है। डेसिमल के बाद 1, ठीक है। तो होल नंबर में क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ बचा क्या है 1 बचा हुआ है। और दूसरे वाले में क्या है, 0.7 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा 0.4 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा 0.4, सब्ट्रैक्ट करके दिखा भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 4 0, ठीक है, 0.4 बचा हुआ है, तो यहाँ बचेगा 0.4, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, ठीक है। 0.4 हमें आंसर मिलेगा, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। ये है 1 0.4। अगर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी नंबर में 0.4 का यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है तो हमें 0.4 ही मिलेगा, तो ये है इसका आंसर। तो आइए देखते हैं क्या करना है। इसने बोला है फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ये तो पहले ही बता दिया था ये क्या होता है, ठीक है। तो क्या करना है, सीधे सीधे फार्मूला लिख देते हैं।
तो क्या फार्मूला था, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ये है, बी का स्क्वायर है, इसका डिफरेंस ये है, इसका फार्मूला बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला बनता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्या है, 4.5 का होल स्क्वायर है माइनस, ठीक है, माइनस 1.5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो b के ऊपर भी स्क्वायर बना लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ठीक है, जब ये है तो ये इसकी तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसको हम इसके तरीके से a प्लस बी, a माइनस बी में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो a की जगह क्या है 4.5 है। ठीक है, तो 4.5 लिख दिया और प्लस b की जगह क्या है 1.5 है। ठीक है, 1.5 लिख दिया। ठीक है, इतना हो गया। और a माइनस बी लिखना है, सेम यही रहेगा लेकिन माइनस हो जाएगा सिंबल में। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं 4.5 माइनस, बढ़िया से यार, माइनस 1.5। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी की तरह लिखा जा चुका है। ठीक है, तो अब इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5, हाँ 4.5 आधा 5 1 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6 और इसको अगर हम करेंगे तो इसमें से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, चाहे तो हम सब्ट्रैक्ट करके दिखा भी देते हैं। 4.5 को सब्ट्रैक्ट करना है 1.5 से, तो ये 5 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 0 या 4 से 1 या 3 बचेगा। ठीक है, तो डेसिमल होगा 3.0, इसका मतलब 3। ठीक है, तो ये है, इसका आया है 3 और इसका आया है 6। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ जो दोनों ब्रैकेट में होता है तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 18। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या लिखा है, लिखा है 75x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 48x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के जैसा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन उसके जैसा है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, अगर हम इस पे ध्यान देंगे 75 और 48 पे, तो इसका हमें स्क्वायर नहीं मिल रहा। ये 75 किसका स्क्वायर है नहीं पता, 48 किसका स्क्वायर है ये नहीं पता, जबकि 11 और 12 में हो जा रहा था जो नंबर्स दिए थे उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले इसमें इन दोनों में से ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जो यहाँ नंबर बचे मल्टीप्लाई करने के लिए बाद वो उसका स्क्वायर बन जाता। अगर हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 25 3 जा कितना होता है 75। ठीक है, और यहाँ जो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ माइनस है 16 3 48, यहाँ बचेगा 16 3 जा कितना होता है 48 और बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक इतना ये बन चुका है। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे कि तो 25 और 16 आ गया है, अब इसका हम स्क्वायर नंबर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ 3 रखा है और यहाँ जो है ये जो है 25 है, तो ये किसका स्क्वायर है 5 का। ठीक है, तो ये है 5 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, और यहाँ बन गया है x प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ बनेगा ये किसका 16 है, ये 4 का बन जाएगा। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा और 4 का स्क्वायर बन जाएगा, और x माइनस वाई बचेगा स्क्वायर में, और ये रहेगा ये। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हर जगह स्क्वायर स्क्वायर हो गया है, और बीच में यहाँ क्या है माइनस है। तो अगर हम इतने को हम, ठीक है, इतने को हम a और इतने को हम b मान लें। ठीक है, तो ये a है ये है b, तो a का स्क्वायर यहाँ b का स्क्वायर माइनस बीच में है, तो इसका फार्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बनता है।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, तो हमें सबसे पहले ए प्लस बी लिखना है। ए की जगह क्या है, ये ऊपर वाला है, तो ठीक है भाई लिख लेते हैं 3 है, और यहां बचेगा 5x प्लस वाई, ठीक है, बिना इस, और फिर b की जगह क्या है, यहाँ प्लस रहेगा, b की जगह क्या है 4 रखेंगे, बिना स्क्वायर के लिखेंगे क्योंकि यहाँ कहीं भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो x माइनस वाई, ठीक है, तो इतना तो ये बन चुका है। अब इसी को हम आगे लिखेंगे, a माइनस बी में सब कुछ वही रहेगा, लेकिन सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला रहेगा, ठीक है, तो लिख लेते हैं 5x प्लस वाई रहेगा, यहाँ माइनस वाला सिंबल रहेगा x माइनस वाई, ठीक है। तो अब ये, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये रहेगा 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 4x माइनस 4y, ठीक है, तो ये इतना आगे इतना हो गया, और इतना आगे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा, सब कुछ होगा 5x हो जाएगा प्लस 5y, और यहाँ माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4y, ठीक है, तो 4y, ठीक है, तो ये इतना बन चुका। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रहेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 5x और 4x, ये हो जाएगा 9x, ठीक है, 5x प्लस 4x 9x हो जाएगा, ये है 5y माइनस 4y, ठीक है, तो 5y माइनस 4y, यहाँ सिर्फ y बचेगा, और सिंबल कौन सा रहेगा, क्योंकि 5 बड़ा है उसके पास प्लस सिंबल है, तो यहाँ ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या बचेगा, 5 और माइनस 4, तो यहाँ 5x माइनस 4x, तो एक x बचेगा सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ बचेगा x बचेगा, तो ये और ये सब्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ बचने वाला है क्या, प्लस 5y प्लस 4y, तो 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, और 9y, ठीक है, और सिंबल प्लस वाला, ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। देख लेते हैं बुक में क्या दिया गया है। 13C का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 13C का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 9y और 9x प्लस वाई, ये जो है बाद में लिखा गया, ये पहले लिखा गया है, तो इससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करें या 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करें, एक ही आंसर मिलने वाला है। तो लिख देते हैं उसके तरीके से जैसे बुक में लिखा है। क्या लिखा है, 3x प्लस 9y और 9x प्लस वाई, ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे और इसी के मदद से आप ये वाला आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये जो दोनों 19 और 20 वाला क्वेश्चन है एग्जैक्ट 18 के जैसा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस पे ध्यान देंगे, इतने पे सिर्फ इतने पे ध्यान देंगे, अलग देखें और इतने पे अगर अलग से ध्यान देंगे तो हमें कुछ मिलेगा। क्या, इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उससे ये एक्सपेंड हुआ लगता है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के एकदम इसके जैसा एक्सपेंड हुआ लगता है। अगर अभी नहीं लग रहा हुआ है तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो आपको दिखने लगेगा, a स्क्वायर प्लस, इसको हम कुछ और तरीके से लिखेंगे 2 इंटू a इंटू 2, ठीक है, प्लस इसके तरीके से लिखना है तो 2 पावर 2, ठीक है। तो अब इसको अगर हम ध्यान देंगे तो ये क्या लगेगा, तो ये a स्क्वायर 2ab इसके तरीके से और ये b स्क्वायर की तरह लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4a, 2 2 जा 4a, ये क्या है 4a है, तो 4a के जैसा लग रहा है, ठीक है। तो
ये जो बनेगा ये बनेगा a+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, a+2 का होल स्क्वायर। यहाँ जो आगे है -b² हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो अगर ये अभी इतना अलग मान रहे हैं, इतना अलग मान रहे हैं, ठीक है, तो ये बनेगा a+2 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस है, ये बनेगा b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसके जैसा क्यों है अभी करके दिखा देते हैं, ठीक है। a+2 का होल स्क्वायर अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab। a की जगह क्या है, a है, और b की जगह क्या है, 2 है, ठीक है। तो यही फार्मूला यहां तो है, a² 2 × a × 2 2 × a × 2 और 2 2 × 4 2 के पावर 2, ये 4 है, बस और क्या, ठीक है, एग्जैक्ट वही है, ठीक है। अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो ये सिर्फ ये इधर हो गया है और क्या, 2 × a × 2 प्लस 4, ठीक है, दोनों एक ही बात हुई। तो ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो बन रहा है a, तो अब अभी तक यहां तक जो एक्सपेंड हुआ था, ये जो एक्सपेंड हुआ था ये इससे एक्सपेंड हुआ था a+b के होल स्क्वायर से, और बाहर यहाँ माइनस जब हमने साथ में लाया ये कितना है, a+2 का होल स्क्वायर है, यहाँ जो है b का ये माइनस है, ये b का स्क्वायर। तो अगर अब हम यहाँ ध्यान देंगे, इतने को अगर हम a मानेंगे और इतने को अगर हम b मानेंगे, दोनों को ऊपर स्क्वायर लगा है और यहाँ माइनस है, तो a² - b² का फार्मूला तो अभी यहाँ पता है, a+b और a - b होता है, ठीक है। तो अब इसी को हम a+b a - b में अगर लिख देंगे तो हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो a+b और a - b में हम लिखते हैं, तो a की जगह क्या है, a+2 है, तो a+2 लिख दिया और प्लस लगाया है, और b की जगह क्या है, b है, लिख दिया, ठीक है, बिना पावर के, ठीक है। तो a+b, अब इसी को हम लिख देंगे माइनस में, ठीक है। तो a+2 तो रहेगा ही, a की जगह है, और b की जगह क्या है, माइनस माना है इस बार, तो यहाँ -b हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा शायद आंसर। देखते हैं बुक में क्या लिखा है, a+2 + b, a+2 - b, यही आंसर है। देखते हैं बुक में क्या लिखा है। 13C का क्वेश्चन नंबर 18 है ना, a+2 + b है, a+2 - b, ठीक है। तो ये है इसका आंसर।